Wish you a blessed day, students. Hope all of you are doing well at home. So, this is your class 6th and social and political life. So, in this unit, we will discuss our second chapter, that is prejudice and discrimination. So, students, we have already discussed about diversity in the first lesson. So, hope all of you remembered this. Okay, I'm explaining the diversity again to you. That what is diversity? The differences among the people based on languages, food habits, religion and other aspects of social life. Means what? डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी होता है जो डिफरेंसेस, हम सब लोगों के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस रहता है. मे बी वो लैंग्वेजेस के में हो सकता है, फूड हैबिट्स में हो सकता है, रिलीजन में हो सकता है, कुछ कुछ डिफरेंस रहता है लोगों में, तो उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. सो दिस लेसन is about prejudice and discrimination. So let's start with our prejudice. So prejudice is what? Prejudice is certain negative or bad opinions about those who are not like us. That is known as your prejudice. Prejudice is that means जो आपके जैसे नहीं हो. मतलब एक ग्रुप होगा और कोई एक बच्चा क्या होगा, सबके जैसे नहीं हो, वो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उसको हमेशा नेगेटिव बोलना या फिर उसके बारे में बैड ओपिनियन देना, वो होता है प्रिजुडिस. प्रिजुडिस is what? Prejudice, when diversity sometimes misunderstood, that is known as prejudice. Means अगर कोई आपके जैसे, कोई अगर एक कम्युनिटी के जैसे नहीं हो, कुछ डिफरेंट हो और उसके बारे में कुछ बैड ओपिनियन देना. जैसे कि कोई अगर अच्छे से अगर क्लास में हो आप लोग, अगर कोई ठीक से देख नहीं पा रहा है या फिर वो कोई ठीक से चल नहीं पा रहा है और उसको आप कुछ बैड बोलते हो, या फिर कोई मेंटली डिस्टर्ब मीन्स वीक है और उसको कुछ बैड बोलना नहीं, उसको कुछ नहीं आता है, छोड़ो वो ऐसा बोलता है, तो इस तरह से बोलने से क्या होता है, वो है प्रिजुडिस थिंक. दैट इज when you say something or when you give your opinion of negative or bad on someone, that is your prejudice. So next is your stereotype. So what is stereotype? Stereotype is something different to prejudice. Means yes, prejudice is the creation of stereotypes but caused by so what is stereotypes? Stereotypes is when we fixed an image for a particular group, that is your stereotype. Means stereotype में क्या हो रहा है, अगर हम एक ग्रुप के बारे में एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो वो होता है stereotypes. Means when we fit all persons of a particular group into one fixed image, we create a स्टेरोटाइप्स. मीन्स वो कहीं एक जगह होगा और वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, मतलब वो तो नहीं है ना कि सब लोग वैसे ही होंगे, तो वो है स्टेरोटाइप. स्टेरोटाइप्स डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड हैज सोशल और क्या होता है, स्टेरोटाइप बहुत तरह का होता है. तो स्टेरोटाइप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हर एक इंडिविजुअल का क्या है यूनिक और स्पेशल क्वालिटीज़ है, वो डिफाइन नहीं कर सकता. स्टेरियोटाइप क्या है, एक ग्रुप के लिए हम जो इमेज क्रिएट करते हैं और कुछ बोलते हैं एक ग्रुप के लिए, सबके लिए, जैसे वो लोग ऐसे ही होते हैं जैसे बोलते हैं, तो वो है स्टेरियोटाइप. तो स्टेरियोटाइप बहुत तरह का होता है. So let's see what are those. Stereotype based on reason. Stereotype based on reason means कोई एक जगह के लोग ऐसे होते हैं. Means that I'm not a color. Here you can see your picture that some people are saying about them. I can actually see you. Means if you see a Chinese people, they have a small little eyes. So we think that are they really can they really see? So
मीन्स हम बोलते हैं कि इतना छोटा छोटा अगर आँख है उनका, तो हम वो क्या सच में देख सकते हैं? वो नहीं हो सकता, वो उनको थोड़ा थोड़ा दिखता होगा, पूरा नहीं दिखता होगा। तो जैसे और जो अफ्रीकन लोग होते हैं वो बहुत मतलब कि कलर उनका ब्लैक रहता है, तो बोला जाता है कि वो में सब एथलेटिक जो होते हैं वो गुड इन एथलेटिक होते हैं, जो ब्लैक पीपल आर गुड इन एथलेटिक। सो ये सब जो रीजन वाइज स्टेरियोटाइप बेस्ड हमारा इमेज है, सबके लिए हम इक्वल कर देते हैं, सब पूरा ग्रुप के लिए इक्वल कर देते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स आर नॉट ऑल टेररिस्ट, मीन्स सब मुस्लिम एक ग्रुप के लिए हम क्या बोल दिए कि मुस्लिम्स आर नॉट मुस्लिम्स आर ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मीन्स लाइक दिस। और ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि मैक्सिकन पीपल है, मैक्सिकन पीपल को बोलेंगे कि वो लोग लेज़ी होते हैं, और वो लोग इलीगली अमेरिका में आ गए हैं। तो सभी मैक्सिकन पीपल तो लेज़ी नहीं होंगे। और जैसे एशियन पीपल को हम बोलेंगे कि ऑल एशियन पीपल कैन डू बेस्ट इन मैथमेटिक्स। सो वैसे तो नहीं होगा कि सब एशियन पीपल गुड एट मैथमेटिक्स हो सकते हैं, या फिर जो होंगे अरब्स, द पीपल फ्रॉम अरब्स और मुस्लिम्स कम्युनिटी, दे ऑल आर टेररिस्ट। तो वैसे हम कुछ भी इमेज क्रिएट नहीं कर सकते किसी रीजन बेसिस में। सो स्टेरियोटाइप बेस्ड ऑन रीजन ये भी होता है, लोग क्या करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर रीजन के बेस में वो लोग ऐसे होते हैं करके वो इमेज क्रिएट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा रीजन बेस्ड स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट आपका आएगा स्टेरियोटाइप बेस्ड ऑन रिलीजियन। मीन्स रिलीजियन के बेस्ड में क्या स्टेरियोटाइप, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियन को हम उसको एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट कर देंगे कि ये रिलीजन के लोग ऐसे ही होते हैं। जैसे अभी जस्ट नाउ आई हैव सेड दैट आई एम मुस्लिम मैन नॉट अ टेररिस्ट, मीन वो मुस्लिम एक कम्युनिटी है, तो वो मुस्लिम सभी मुस्लिम मैन टेररिस्ट नहीं होते हैं। तो लेकिन हम लोग का दिमाग में जैसे भर गया होगा कि जो भी मुस्लिम मैन से सब कोई टेररिस्ट है, टेररिस्ट दिखा मतलब वो मुस्लिम ही होगा ऐसे। तो ये सब होगा, ये सब है स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट आपका इमेज एक आ रहा है, लुक स्टूडेंट्स, अ नन कैन बी कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन ऑर्डर टू डिवोट हरसेल्फ टू गॉड, right? But then if a Muslim girl does the same, why is she oppressed? मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि अगर मुस्लिम गर्ल कोई बुरखा में है तो उनको क्या वो अप्रेस्ड है, मीन्स उनको दबाव में ऐसे कर रही है, उनका कल्चर में ऐसे है, तो उनको दबाव हो रहा है या बाय प्रेशर वो कर रहे हैं। लेकिन अब अगर एक नन वैसे ही ड्रेस में पूरा हेड टू टो कवर करके रख रही है तो उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सो उनको बोला जा रहा है कि वो गॉड के लिए ऐसे डिवोट कर रहे हैं अपना लाइफ को। लेकिन ये जो स्टेरियोटाइप वाला जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं हम एक मुस्लिम गर्ल के लिए, उनके कम्युनिटीज़ के लिए, तो वो सब स्टेरियोटाइप बेस्ड ऑन रिलीजन। जैसे कोई सिख है, सिख उनका क्या है, वो पकड़ते हैं जो कुछ वेपन्स अपने पास रखते हैं हमेशा, तो उनको बोला जाएगा कि वो हमेशा क्या टेररिस्ट बनेंगे, या फिर वो हमेशा क्या वायलेंस क्रिएट करेंगे। तो वैसे नहीं होता है। तो ये सब बेस्ड ऑन रिलीजियन है, मीन्स रिलीजन वाइज हम स्टेरियोटाइप अपने दिमाग में रख लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेरियोटाइप बेस्ड ऑन रेस। मीन्स रेस में क्या होता है, ऑल बैक इफ दैट स्टेरियोटाइप वी कीप ऑन आवर माइंड दैट ऑल ब्लैक्स आर गुड एट स्पोर्ट्स इज ए स्टेरियोटाइप। मीन्स इन ये पिक्चर में हम देखेंगे कि नहीं, ये ब्लैक्स पीपल जो हैं वो अच्छा रेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मीन्स दैट ऑल ब्लैक्स are good at athlete. So that doesn't mean that all blacks are good on race. That is stereotype based on race. लेकिन ये जो रेस यहाँ पे लिखा गया है स्टेरियोटाइप बेस्ड ऑन रेस, इसका मतलब ये जो रेस एथलेट में हो रहा है वो रेस कंपटीशन नहीं है। रेस मीन्स एक पर्टिकुलर जाति जो है उनका वंश है होता है, तो उसको बोला जाता है। ठीक है, तो एक जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फेयर पीपल हैं वो सुपीरियर होते हैं, ऑल फेयर पीपल
आर सुपीरियर देन द ब्लैक पीपल। सो ये सब भी स्टेरियोटाइप बेस्ड ऑन रेस का एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट is your stereotype based on economic background. Means that economic background means the financial status of the people, that rich or poor, means all poor people are simple, all rich people are smart, that this is stereotype based on economic background. Means maybe poor people are also can be smart और rich people are simple. So ये जो stereotype हम दिमाग में rich people है means वो smart होना ही चाहिए, वो smart है। poor people है मतलब simple है, उनको कुछ नहीं आता है। तो ये सब है stereotype। ओके, सो होप आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा स्टेरियोटाइप क्या है। नेक्स्ट आपका स्टेरियोटाइप बेस्ड ऑन जेंडर। मीन्स देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल। वहाँ पे बोला जा रहा है कि गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल, बट वो जो टेक्स्ट बुक है, देखो टेक्स्ट बुक में क्या हो रहा है, वो जो पिक्चर में एक गर्ल क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, और बॉयज जो है मेल मेंबर है वो ऑफिस जा रहे हैं। तो वो जो बुक्स में होता है, वो बुक से ही क्या हो रहा है, जेंडर बायसनेस हो रहा है। जेंडर बायसनेस से ये हो रहा है कि वो जो जेंडर वाइज हमारे दिमाग में हम रख लेते हैं कि दैट ऑल गर्ल्स डू द हाउस होल्ड वर्क्स, टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रंस, that is all these works are there, all the works are belongs to girls, and the boys will do only the outside works of the house. So these are the stereotype. Look students, here is another picture, that is what is that, that is a girl is wearing a pink color dress and boy is in ब्लू कलर ड्रेस। और ये भी हम पकड़ के चलते हैं कि बॉयज़ हमेशा ब्लू कलर ही पसंद करेंगे। बॉयज़ कभी भी गर्ल्स का कलर, मतलब पिंक अगर होगा तो वो गर्ल्स का कलर है, ब्लू अगर होगा तो बॉयज़ का कलर है। तो उस तरह से हम कलर वाइज भी बॉयज़ और गर्ल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये भी एक स्टेरियोटाइप कली हमारा इमेज क्रिएट करते हैं कि जो पिंक कलर मतलब वो गर्ल्स का कलर, ब्लू कलर मीन्स बॉयज़ का कलर। और पिंक कलर और बॉयज़ क्या करेंगे, कभी भी डॉल्स के साथ या फिर टॉयज़ के साथ नहीं खेलेंगे। बॉयज़ हमेशा कार, गन ये सब के साथ खेलेंगे, और कुछ अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स क्या करेंगे, टॉयज़ के साथ, डॉल के साथ, ये सब के साथ खेलेंगे। कभी भी अगर आप लोग जाते हो किसी का पार्टी अटेंड करने, बर्थडे पार्टी में भी जाते हैं, तो क्या करते हैं, बच्चों के लिए पहले पूछते हैं बॉय है या गर्ल है, और उसके हिसाब से हम उसके लिए टॉयज़ लेके जाते हैं। अगर बॉय होगा तो क्या करते हैं, उसके लिए कार लेते हैं, नहीं तो फिर गन लेते हैं, उस तरह का उसके लिए हम खिलौना लेते हैं। नहीं तो फिर अगर गर्ल होगा तो क्या करते हैं, गर्ल के जैसे डॉल लेंगे, टेडी बियर लेंगे, या फिर किचन सेट लेके जाएंगे। तो ये सब हमारे दिमाग में क्या होता है, लेकिन हम स्टेरियोटाइप जो है, स्टेरियोटाइप बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर के वाइज मीन्स फीमेल और मेल, वो जेंडर के वाइज हम हमारे दिमाग में रख लेते हैं कि बॉयज़ है तो बॉयज़ को ये पसंद होगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स को ये पसंद होगा। सो नेक्स्ट इज आवर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक a distinction between people on the basis of class, race, religion, gender, age, except without regard to individual merit। देखो स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे एक पिरामिड जैसे दिया गया है। तो पिक्चर में यहाँ पे क्या है, सबसे द टॉप, दिस इज द डिवीजन ऑफ द इंडियाज कास्ट सिस्टम। एट द टॉप मोस्ट देयर इज ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स मीन्स वो ब्राह्मण्स में जो होंगे वो करेंगे क्या, प्रिस्टली वर्क। और एकेडमिक क्लास मीन्स जो पूजा पाठ करेंगे वो खाली ब्राह्मण से कर सकते हैं, बाकी अदर कास्ट के नहीं कर सकते। जैसे क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय क्या करेंगे, खाली वो रूलर से एडमिनिस्ट्रेटर्स बन पाएंगे, वॉरियर्स होंगे। तो ये है कास्ट वाइज। नेक्स्ट है वैश्य। वैश्य का डिवीज़न क्या है, वो थर्ड नंबर में आएगा। वैश्य, वैश्य क्या होगा, वो आर्टिशन होगा, ट्रेड्समैन होगा, मर्चेंट्स होगा, वो सब काम करेंगे वैश्य। जो बिजनेसमैन हैं वो सब वैश्य कैटेगरी के होंगे। शूद्र, शूद्रस मीन्स जो लेबरर क्लास के होंगे वो शूद्रस होंगे। और लास्ट में आएगा आपका दलित। दलित मीन्स जो स्ट्रीट क्लीनर हैं, तो वो सबको जो बहुत काम करते हैं, जो गंदा काम कर रहे हैं, मतलब वो सब होंगे दलित। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास,
on the basis of their class, people are distinct between their work, in their work. So people को क्या किया जा रहा है, उनके क्लास के हिसाब से, तो वो कौन से क्लास के हैं, ब्राह्मण्स के हैं, क्षत्रिय के हैं, वैश्य के, शूद्र के, दलित के, किस क्लास को बिलोंग करते हैं, उसी हिसाब से उनका जो वर्क होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है हम। और जेंडर के हिसाब से मीन्स वो क्या होता है कि जैसे जट योर women and men, women can do the household work only and men will do the outside works. These are the discriminations in the society. Next is your apartheid. What that is the separate development. Apartheid क्या हुआ था, एक साउथ अफ्रीका में एक ये एक सेपरेट डेवलपमेंट हुआ था। साउथ अफ्रीका में क्या किया गया था, वहाँ पे वाइट गवर्नमेंट था। वह वाइट गवर्नमेंट मीन्स जो वाइट पीपल रहते हैं, फॉरेनर्स हैं, तो साउथ अफ्रीका में क्या किए थे, वहाँ पे उनके लिए एक अलग सा रूल बना दिए थे, ताकि उससे क्या हो रहा था कि जो भी ब्लैक पीपल होंगे वहाँ पे, वो कभी भी जो भी गवर्नमेंट है उनके पार्ट में जो आ रहा होगा, जैसे हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़, रेस्टोरेंट में फैसिलिटीज़, रेलवे के में फैसिलिटीज़, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। उनके लिए अलग से जो भी फैसिलिटीज़ होगा अलग से होगा और वो उनके अंडर में नहीं आएगा। तो उसके अगेंस्ट में ये है हमारे नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला का पिक्चर आप लोग देख रहे हो। नेल्सन मंडेला ये जो अपार्थाइड के अगेंस्ट में फाइट किए थे और 1990s में, इन द अर्ली 1990s के फर्स्ट में क्या हुआ था, ये सब प्रोटेस्ट करके वो लोग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हेल्प से वो लोग जीत गए थे ये अगेंस्ट में, अपार्थाइड के अगेंस्ट में। ओके, सो नेक्स्ट, inequality and discrimination, that is economic inequality. Economic inequality means look students, here some students are just they are studying in a very high class classroom, but here some students are reading on the floor. Okay, so means in the first picture you can see they are the rich people, rich children, those who are studying in a rich classroom. They can see the smart board or blackboard, so the teacher is teaching them. But here in the another picture, nobody is there and students are reading themselves on the floor. And here is about their shelter. Look, the poor, look the shelter of the poor people and look the shelter of the rich people. How these are different. तो देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे हो रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में। इकोनॉमिक मीन्स फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, कौन रिच पीपल है कौन पुअर पीपल है। रिच पीपल के जो हैं उनके बच्चे देखो किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे जगह उनको मिला है बैठने के लिए, पूरा साफ है वहाँ पे जगह और अच्छे से उनको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पुअर पीपल जो हैं उनके बच्चे देखो किस तरह से ग्राउंड फ्लोर में पढ़ रहे हैं और कितना गंदा दिख रहा है और सब कोई खुद पढ़ रहे हैं, कोई भी नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, और ये है उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस तरह से। सो नेक्स्ट वहाँ पे जैसे उनका घर है, देखो वो स्लम एरिया में रह रहे हैं पुअर पीपल, तो लेकिन यहाँ पे रिच पीपल क्या कर रहे हैं, उनका कितना अच्छा घर है वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये हो गया इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, मीन्स इकोनॉमिकली ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सोशल इनइक्वालिटीज़ मीन्स रिच पीपल देखो कहाँ पे रह रहे हैं और पुअर पीपल कहाँ पे रह रहे हैं, उनका घर कैसा है, घर का क्वालिटी कैसा है, कुछ ठीक से नहीं है। फिर सोशल इनइक्वालिटीज़ में आपका जेंडर इनइक्वालिटीज़ भी आएगा, वुमन और मेन के बेसिस में, मीन्स वुमन को किस तरह से सोसाइटी में देखा जाता है, दैट वुमन घर में रहेगी और घर का काम करेगी खाली, और मैन जो होगा बाहर जाएंगे, बाहर का काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। वुमन को कोई भी बाहर जाके बाहर का काम नहीं कर सकते। तो बहुत कुछ जैसे है उनको
फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। तो दिस इज सोशल इनइक्वालिटीज़। नेक्स्ट इज अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट टेल्स अस द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रूल्स बाय व्हिच द गवर्नमेंट विल रन द कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट में कुछ रूल्स बनाया गया है, वो रूल्स को हमें फॉलो करना है, और कुछ राइट्स भी दिया गया है, वो राइट्स को हमें और राइट्स के हिसाब से हमें अपना जो भी है अपना कार्य करना है। सो द लीडर्स हु रोट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया एट दैट टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी। तो ये जो लीडर्स यहाँ पे लिखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो उस समय जो इंडिपेंडेंस के समय में जो भी प्रॉब्लम्स था, डिस्क्रिमिनेशन था हमारे सोसाइटी में, उसके बेसिस में ये इनइक्वालिटीज़ था, उसके बेसिस में ये इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। और ये इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है, एक रूल्स है जो कि इन रिटन है और उनको हमें मानना रहता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल्स राइट्स हैं। देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दोज आर राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी सेज दैट व्हाट? that all Indians are equal before the law and no one can be denied justice। means सभी इंडियंस लॉ के सामने सभी इंडियंस क्या हो रहे हैं? इक्वल। और वहाँ पे कुछ भी कास्ट देखा नहीं जाएगा, कम्युनिटी देखा नहीं जाएगा, जेंडर नहीं, रिलीजन नहीं, सब कोई इक्वल है। और वहाँ पे जो अनटचेबिलिटी है वो भी एबोलिश कर दिया गया है। मीन्स अनटचेबिलिटी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एबोलिश हो गया है। पहले था जैसे जो छोटे कास्ट के रहते हैं उनको छुएंगे नहीं, ये सब नहीं रहेंगे, लेकिन अभी वो सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। राइट टू इक्वालिटी सेज दैट। नेक्स्ट इज योर राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मीन्स एवरी इंडियन इज फ्री टू लिव और ट्रैवल एनीवेयर विद इन द कंट्री। मीन्स कोई भी इंडियन अगर कहीं पे भी जाना चाहें विद इन द कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दे कैन मूव फ्रीली टू देयर। सो कोई भी उनको हार्म नहीं पहुंचाएगा और फ्रीली वो कहीं पे भी मूव कर सकेंगे। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स दैट nobody is can be forced to work. For example, no child aged below 14 can be made to work in mines, factories and other dangerous places. So कोई भी किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं करवा पाएंगे, या जैसे कि जब छोटे बच्चे जो बिलो 14 ईयर्स एजेस के होंगे उनको कोई भी फैक्ट्री में या माइंस में, कोई भी डेंजरस प्लेसेस में उनको काम नहीं करवा सकते, या कोई भी घर का काम भी बच्चों से नहीं करवा सकते। ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स इसमें क्या हो रहा है? बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। और कोई भी उनको कोई भी पर्सन को काम करवा के उनको विदाउट पे उनको काम नहीं करवा सकता। दिस इज़ राइट against exploitation. Next is your right to freedom of religion. So what is this? Every Indian has the right to follow the religion of his or her choice. So as we know that India is a secular country. Secular country means कोई भी religion, किसी को भी जिसको भी जो रिलीजियन अच्छा लगे वो फॉलो करना चाहे वो रिलीजन वो फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी किसी को भी पूजा करना चाहे, कहीं पे भी प्रेयर करना चाहे वो कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दिस इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट इज योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दैट कोई भी रिलीजन के लोग क्या कर सकते हैं? वो अपना लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, अपना जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वो ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो सभी बच्चे वो अपना रिलीजियस जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा वो वहीं पे पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडीज। So what is this? This is the 6th fundamental right. So this says that a person can go to a court of law if he or she is denied any of these rights. तो बाकी के जो भी rights हैं अगर उनमें से कुछ भी हार्म पहुंचता है तो कोई भी पर्सन क्या कर सकता है? कोर्ट जा सकता है और उसके अगेंस्ट में वो केस कर सकता है। दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज।
स्टूडेंट्स, सबको ही आप लोग ठीक से पढ़ो, घर में रह के अच्छे से बुक देखो और जो भी क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करो नेक्स्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो और अपना डाउट क्लियर करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बी सेफ एट होम।